अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं नई कहानी के साथ। अगर आपको भी मेरी तरह नए, मुख्तलिफ और हैरान कर देने वाले किस्से और वाक़यात पसंद हैं तो सब्सक्राइब बटन पर हाथ फेर दें और लाइक के बड़े भाई को झूठी शिकायत लगाएं कि लाइक सिगरेट पीता है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये 1918 की बात है, जब पहली जंग अजीम शुरू हो चुकी थी और हर तरफ जंग का समा था। इस जंग अजीम में दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ ममालिक ने हिस्सा लिया। ये वो दौर था जब सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। सबके सरों पर सिर्फ खून सवार था और ये ममालिक दुनिया पर अपनी सल्तनत बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ब्रिटिश आर्मी में मौजूद एक सोल्जर था जिसका नाम हेनरी टेंडी था। यह उस वक्त की बात है जब इसकी ड्यूटी फ्रांस में एक इंसानी हाथों से तख्लीक की गई खंदक में लगी। दोस्तों, पुराने जमाने में एक खंदक खोदी जाती थी और उसमें फौजी गन्स लिए बैठे होते थे। ये इनका एक अड्डा होता था जहां इनके असलहे, मेडिकल किट्स और बारूद पड़े होते थे। यहां से ये अपनी टेरिटरी का दिफा करते और दुश्मनों को इस खंदक से पार नहीं जाने देते थे। दोस्तों, हेनरी कोई आम फौजी नहीं था। ये अपने वक्त का माना हुआ फौजी जाना जाता था। कई जगहों पर तो ये भी सुनने में आया है कि हेनरी पहली जंग अजीम में टॉप के ब्रिटिश सोल्जर्स में से एक था। लेकिन आज हेनरी को अपने इस एहसास के बजाय एक ऐसे हैरान कर देने वाले वाकये की वजह से जाना जाता है जिसे पढ़कर मैं भी दंग रह गया और घंटों सोच में पड़ा रहा। सन 1918 सितंबर के महीने की रात हेनरी खंदक में बैठा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था जो कि इसे असाइन की गई थी। हेनरी फ्रंट लाइन पर बैठा अपने दुश्मन यानी जर्मन्स पर ताक लगाए हुए था। हेनरी की नज़र बहुत तेज थी और वो अपनी बंदूक हाथ में लिए इंतजार में था कि अगर सामने से कोई दुश्मन आए तो हेनरी उसे खत्म कर सके और अपनी खंदक का दिफा करे। हेनरी की नजर सामने एक सुनसान रास्ते पर पड़ी जब अचानक से उसे एक साया आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो हेनरी को लगा ये उसका वहम है, लेकिन जब हेनरी ने गौर किया तो ये साया हेनरी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। हेनरी ने फौरन से अपनी राइफल का रुख उस साए की तरफ कर दिया, मगर गोली ना चलाई, क्योंकि इस वक्त तक उसे मालूम नहीं था कि उसका टारगेट कौन था। ये साया कोई दुश्मन फौजी भी हो सकता था या फिर हेनरी की अपनी ही प्लाटून का बंदा हो सकता था जो कि जख्मी हो और अब वापस खंदक की तरफ बढ़ रहा हो। दोस्तों, हेनरी अपनी गन से फौजी की तरफ ताने इंतजार कर रहा था और वो तब तक फायर नहीं खोल सकता था जब तक उसे अपना टारगेट कंफर्म ना हो जाए। हेनरी अपने टारगेट को पहचानने की जद्दोजहद में ही था कि कुछ सेकंड्स बाद जब वो साया हेनरी के करीब आया तो उसने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि एक दुश्मन फौजी है। ये एक बिल्कुल जवान, बुरी तरह जख्मी, खून में लथपथ जर्मन सोल्जर है जो उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो काफी बुरी हालत में दिखाई देता है और उसके पास कोई असला, कोई जंगी आला भी मौजूद नहीं है। वो जर्मन फौजी इस बात से बेखबर था कि वो अपने दुश्मनों की बनाई हुई खंदक की तरफ बढ़ रहा है। जब वो जर्मन सोल्जर हेनरी के काफी पास आ गया तो हेनरी ने उस पे गन तानी, लेकिन अभी तक हेनरी ने गोली ना चलाई। ये सब देखकर उस जर्मन सोल्जर को अंदाजा हो गया कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल वो गलती से अपने दुश्मनों की हदूद में दाखिल हो चुका है और अब मौत उससे कुछ ही फासले पर खड़ी है। ये सब देखकर वो जर्मन फौजी वहीं रुक सा गया और अपनी फूटी किस्मत देखकर इंतजार करने लगा कि कब उसको जान से मार दिया जाएगा। हेनरी, जो कि इससे पहले जंग में काफी लोगों को मार चुका था, उसके लिए एक और दुश्मन को मारना कोई मामूली सी बात थी। पर वो उस फौजी की हालत देखकर और उसे खाली हाथ देखकर मार ना सका।
हेनरी ने अपने इर्द गिर्द देखा, उसका कोई साथी वहां मौजूद नहीं था और कोई उसे देख नहीं रहा था। हेनरी ने अपनी गन नीचे कर दी। ये देखकर वो जर्मन फौजी की आंखें भर सी गई और उसने सर हिलाकर हेनरी का शुक्रिया अदा किया और वो उल्टे पैर मुड़कर वापसी की तरफ निकल गया और थोड़ी ही देर में हेनरी की नजरों से गायब होकर अंधेरी रात और धुंध की पनाह लिए वहां से दूर भाग निकला। दोस्तों, आप लोगों को यह सुनकर हैरानी होगी कि वो जर्मन सोल्जर कौन था जिसकी हेनरी ने जान बचाई। जी हाँ दोस्तों, वो और कोई नहीं बल्कि मशहूर जमाना डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर था, जिसको हेनरी ने दोबारा जिंदगी बख्शी। एडोल्फ हिटलर उस दिन हेनरी के हाथों मरते मरते बचा और आइंदा आने वाले सालों में हिटलर ने तारीख कायम की। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1879 में पैदा हुआ। 1993 में जर्मनी का डिक्टेटर बना और 1945 तक अपने इस ओहदे पर कायम रहा। 1993 में एडोल्फ हिटलर अपनी पार्टी का लीडर बना, जिसका नाम नाजी पार्टी था। हिटलर यहूदियों के खिलाफ था और इसे यहूदी सख्त नापसंद थे। इसने यहूदियों पर बहुत जुल्म ढाए। वो पकड़े जाने वाले यहूदी कैदियों को मुख्तलिफ तरीकों से बेदर्दी के साथ मारता रहा। वो इनको गाड़ियों में बिठा के आग लगाकर जलवा देता और इनकी लाशों को दरख्तों से लटकवा देता। कुछ को फांसी पर लटकाकर गाड़ियों और घोड़ों से बांधकर तब तक खिंचवाता जब तक इनका धड़ इनके शरीर से अलग ना हो जाए। और सबसे खौफजदा बात यह है कि इन मारे जाने वाले लोगों में बच्चे, औरतें और बूढ़े भी शामिल होते थे। नाजी पार्टी के बारे में मशहूर है कि इन्हें लोगों को तड़पा तड़पा कर और दर्द पहुंचाकर मारने में मजा आता था और इसी तरह इन्होंने तकरीबन 30 लाख के करीब लोगों को मार डाला, जिनमें यहूदी सबसे ज्यादा तादाद में थे। कहा जाता है कि हिटलर ने उस वक्त दुनिया में मौजूद तकरीबन तमाम यहूदियों को मार डाला और चंद एक को छोड़ दिया। उसने चंद एक यहूदी इसलिए छोड़े ताकि ये बचे हुए यहूदी अपनी आने वाली नस्लों को हिटलर के बारे में बता सके। हिटलर अपने सख्त रवैये और दर्दनाक डिक्टेटरशिप की वजह से जाना जाता था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपने तअस्सुरात जरूर बताएं और सब्सक्राइब बटन पर हाथ फेर दें। लाइक बटन के बड़े भाई को झूठी शिकायत लगाएं कि वो सिगरेट पीता है। अपने होस्ट को इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।